किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि अपने सिर्फ वही नहीं होते जो तस्वीरों में साथ खड़े होते हैं, बल्कि अपने तो वो होते हैं जो तकलीफों में साथ खड़े होते हैं। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आरजे कार्तिक। एक बड़ी छोटी सी मजेदार सी कहानी है, लेकिन बड़ी बात सिखाती है। ये कहानी एक सेठ जी की, जिन्हें पक्षी पालने का, जानवर पालने का शौक था। उन्होंने घर में तोता रखा हुआ था और उनके घर में मुर्गा था, उनके घर में बकरी भी थी। कहीं से उनके घर में एक चूहा आ गया था। बस वही समस्या की जड़ था। सेठानी जी इस बात से परेशान थी कि चूहा जो है कपड़े को उतर देता है। दिवाली का त्योहार था। सेठ जी जो है अपनी मैडम के लिए एक बढ़िया सी साड़ी लेकर के आए और चूहे ने आदत के मुताबिक अपना काम किया। उसने उस साड़ी में बड़ा सा छेद कर दिया, उसको कुतर दिया। सेठानी जी ने जब अपनी नई साड़ी को देखा तो आग बबूला हो गई और सेठ जी से कहा कि आप इस चूहे को पकड़िए। सेठ जी शाम में एक चूहादानी लेकर के आ गया और वो जो चूहा था वो डरने लगा, घबराने लगा कि अब तो मैं इसमें कैद हो जाऊंगा, मुझे यहां से बाहर फेंक देंगे। सब कुछ अच्छा चल रहा था, सब बिगड़ जाएगा। वो चूहा गया तोते के पास और कहने लगा, भाई मेरी मदद करो। उस तोते ने कहा, मैं तुम्हारी मदद क्यों करूं? चूहे ने कहा, चूहेदानी आ गई, मुझे पकड़ लेंगे। उसने कहा, मुझे इससे लेना देना क्या? तोते से निराश होकर के मुर्गे के पास गया, बोला, भाई मेरी मदद करो। मुर्गे ने कहा, भाई मुझे इससे लेना देना क्या? बकरी के पास गया, उसने कहा, मुझे इससे लेना देना क्या? चूहा जो था बेचारा, वो समझ नहीं पाया कि होगा क्या। सेठानी जी रात होने का इंतजार कर रही थी कि एक बार ये चूहा जो चूहेदानी में फंस जाए। रात हुई तो खट से आवाज आई। सेठानी जी को लगा कि चूहा जो चूहेदानी में फंस गया। और चूहेदानी के पास गई और वहां पर एक सांप आया हुआ था जो चूहे को खाने आया था, लेकिन खुद फंस गया था और उसने सेठानी जी को डस लिया। सेठानी जी जोर से चिल्लाई। सेठ जी की आंख खुली तो जाकर के देखा सेठानी जी को सांप ने डस लिया है। तुरंत अस्पताल ले गए तो डॉक्टर ने कहा, सिर्फ एक ही तरीका है जिससे बच सकती है। सांप बहुत जहरीला था, इनको तोते का सूप पिलाना पड़ेगा। अब इतनी जल्दी तोता कहां से मिले? तो सेठ जी को याद आया कि घर में तोता है, पसंदीदा है, लेकिन क्या करें। तोते को लाया गया, उसका सूप पिलाया गया। सेठानी जी को ठीक हो गई। चूहा ये सब देख रहा था। अब जब सेठानी जी रिकवर होनी थी तो उनके घर पर रिश्तेदार आने लगे। अब उन्हें क्या खिलाएं? तो सेठ जी को लगा कि मुर्गे का ही जो है चिकन तैयार कर देते हैं। मुर्गे की भी बलि चढ़ा दी गई, वो कढ़ाई में पहुंच गया। थोड़े दिन बाद जब सेठानी जी बिल्कुल स्वस्थ हो गई तो सेठ जी ने सोचा एक बड़ी पार्टी रखते हैं, और अब की बार बकरी की बारी थी, उसको भी जो है कढ़ाई की भेंट चढ़ा दिया गया। चूहा ये सब देख रहा था और सोच रहा था कि काश इन्होंने मेरी उस दिन मदद कर दी होती तो आज इतना बखेड़ा खड़ा नहीं होता। छोटी सी कहानी जो मजेदार सी कहानी सिखाती है कि जीवन में अगर साथ रहेंगे तो सब कुछ ठीक रहेगा। क्योंकि जैसा मैं कहता हूं कि कभी पेड़ कटने का किस्सा ना होता अगर कुल्हाड़ी के पीछे वो लकड़ी का हिस्सा ना होता। यूनिटी में सबसे बड़ी ताकत है। याद रखिए, अपने सिर्फ तस्वीरों में नहीं बल्कि तकलीफों में भी साथ खड़े होते हैं। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि ईश्वर का भक्त होने का यह मतलब नहीं है कि तुम गिरोगे नहीं। इसका मतलब यह है कि जब भी तुम गिरोगे वो तुम्हें संभाल लेंगे। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आरजे कार्तिक। एक बड़ी छोटी सी कहानी है एक बहुत अमीर आदमी की, जिसकी मुलाकात एक सड़क किनारे भिखारी से हुई। और जब उसने भिखारी को देखा जो बड़ा तंदुरुस्त था तो उससे पूछा कि तुम भीख क्यों मांगते हो? तुम इतने तंदुरुस्त हो, हट्टे कट्टे हो, नौजवान हो। उस भिखारी ने कहा, साहब मेरे पास में कोई काम धंधा नहीं, अगर मुझे अभी काम धंधा मिल जाए तो मैं भी ये भीख मांगना छोड़ दूं, मुझे अच्छा थोड़ा ना लगता है, पर नौकरी नहीं है, क्या करूं? उस बहुत अमीर आदमी ने कहा कि मेरे पास में एक बेहतरीन ऑप्शन है, नौकरी से भी अच्छा। भिखारी की आंखों में चमक आ गई। उसने पूछा, करना क्या है? उस बहुत अमीर आदमी ने कहा कि तुम मेरे बिजनेस पार्टनर बन जाओ, तुम्हारी जिंदगी संवर जाएगी। भिखारी उसके चरणों में गिर गया, कहने लगा, प्रभु क्या बात करते हो? आप तो प्रभु के भेजे हुए साक्षात दूत मुझे लगते हो, मेरे लिए तो आप ही भगवान हो, ये बताओ करना क्या है? उस अमीर आदमी ने कहा कि सुनो, मेरा एक चावल का प्लांट है, तुम्हें वहां से चावल ला करके यहाँ बाजार में बेचना है, जो मुनाफा होगा बाद में बांट लेंगे। अब भिखारी था तो उसने कहा कि मुझे आप मौका दे रहे हैं, मतलब मुझे कितना % मिलेगा? 20% मिलेगा, 80 आप रखोगे या आप 90 रखोगे और मुझे 10 दोगे? उस बहुत अमीर आदमी ने उस भिखारी के सर पर हाथ फेरते हुए कहा कि अरे चिंता मत करो, तुम मुझे सिर्फ 10% देना, बाकी का 90%, 90% मुनाफा तुम रख लेना, मुझे नहीं चाहिए, बस मैं तुम्हें अवसर देना चाहता हूं। भिखारी फिर से पैरों में पड़ गया, कहने लगा, वाकई में आप ऊपर वाले के भेजे हुए दूत हो, क्योंकि आप मेरे ऊपर इतना बड़ा उपकार कर रहे हो। बात पक्की रही, 1 महीने के बाद मैं आपको आपका 10% चुका दूंगा, बहुत मेहनत करूंगा, मुझे मौका दिया आपने, धन्यवाद। अगले दिन से चावल के प्लांट से चावल लाता, बेचना शुरू करता और पूरे दिन रात एक कर दिए, बहुत मेहनत की, ईमानदारी से काम किया। और जब महीना खत्म होने को आया तो वाकई में उसे बहुत अच्छा मुनाफा और बहुत सारा प्रॉफिट हुआ। लेकिन जैसे ही वो प्रॉफिट शेयरिंग वाली डेट पास आ रही थी, मुनाफा बांटने की तारीख आ रही थी नजदीक, तो इसको लगने लगा कि 10% भी क्यों दूं? मेहनत मैंने की, इसने किया ही क्या, इसने तो सिर्फ मुझे अवसर दिया।
इस बात का सिर्फ 10% दूं, ये भी बहुत ज्यादा लग रहा है। तो जैसे ही वो दिन आया जिस दिन प्रॉफिट शेयरिंग करनी थी, मुनाफा बांटना था, वो बहुत अमीर आदमी आया और उसने कहा लाओ साहब मेरा 10%। तो जो भिखारी था, जो बिजनेस पार्टनर बन चुका था, इसने कहा वो वहां घाटा हो गया, यहां घाटा हो गया, और बहुत गरीब सी शक्ल बना ली और बहाने बना लगा कि मेरे पास नहीं है, अभी अगले महीने देखेंगे। उस अमीर आदमी ने कहा मुझे मालूम है मुनाफा हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, तो मेरा परसेंटेज देने से कतरा क्यों रहे हो? तो इस भिखारी ने कहा तुमने किया ही क्या है? बोल पड़ा इसने कहा किया ही क्या है तुमने, मुझे मौका दिया और क्या किया, सारी मेहनत मैंने की, ईमानदारी से काम किया, इसीलिए मुनाफा हुआ है, वरना मुनाफा थोड़ा ना होता। तुम्हें 10% किस बात का दूं, बहुत ज्यादा है। अब आप सोचो कि आप वो अमीर आदमी होते और आपके साथ कोई ऐसा करता तो आपको कैसा लगता? वो 10% का हक भी अगर कोई नहीं चुकाता तो आपको कैसा लगता? बहुत अमीर आदमी ऊपर वाला है, जिसने हमें ये जीवन दिया, ये अवसर दिया, हमें जिंदगी दी, हमें मौका दिया इस दुनिया में आने का, और हम 24 घंटे में से 10% भी उनको समय नहीं देते, क्योंकि हमें लगता है कि उन्होंने किया ही क्या है, बस हमें भेजा ही तो है यहां पर, बाकी सारी जिंदगी तो हम जी रहे हैं। आपकी सैलरी का 10% भी अगर आप डोनेट करना शुरू कर दें हर महीने, मैं तो कहता हूं 5% भी आप डोनेट करना शुरू कर दें, और दिन भर के 24 घंटे में से 5% टाइम भी ऊपर वाले को देना शुरू कर दें, उनकी भक्ति में समय लगाना शुरू कर दें, तो लाइफ संवर जाएगी। ये छोटी सी कहानी बस यही आखिरी सार समझाती है कि जिसने आपको जीवन दिया, लाइफ दी, उसके 10% का हक तो अदा कीजिए। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि जीवन में दूसरों की शिकायत करने से बेहतर है कि खुद को बदल लीजिए, क्योंकि पूरी दुनिया में कारपेट बिछाने से अच्छा है कि आप खुद अपने पैरों में चप्पल पहन लें। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आरजे कार्तिक। एक बड़ी छोटी सी कहानी एक मिडिल क्लास परिवार की, जिनका सपना था कि उनके घर में एक दिन कार आ जाए। बच्चे पापा से जिद करते थे कि पापा बस कार खरीद लीजिए। पिताजी एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करते थे, उतना पैसा जमा नहीं कर पा रहे थे कि कार खरीद लें। उनके एक बेटा और एक बेटी थी, और पत्नी भी कहती थी कि बच्चों की जिद है, कुछ तो ऐसा कीजिए, सेविंग्स इकट्ठी कर लीजिए, लोगों से उधार ले लीजिए कि कार आ जाए घर में। और वो कहते थे मैं उधार नहीं लूंगा, पैसे जमा करूंगा, फिर जाऊंगा खरीदने के लिए। बहुत मेहनत करने के बाद में एक डाउन पेमेंट जितना जो है पैसा इकट्ठा हुआ, और उस व्यक्ति को लगा कि मेरे परिवार की सबसे बड़ी खुशी है कार खरीद करके आएगी, तो चलते हैं कार खरीदने के लिए। पूरे परिवार को एक सरप्राइज दिया, कहा चलो आज फाइनली वो सपना पूरा करते हैं। कार के शोरूम में गए, जो कलर पसंद किया था बच्चों ने, वही कार उन्होंने खरीद ली। कार खरीदने के बाद में जब वहां से निकले तो पूरा परिवार उस कार में सवार होके, उनके वहां पर परंपरा थी कि जो मंदिर था शहर का सबसे बड़ा, वहां सबसे पहले कार को ले जाया जाता था। तो उस मंदिर की ओर जा रहे थे, शाम का समय था। अचानक से मौसम पलट गया, तेज बारिश होने लगी, आंधी चलने लगी, और सड़क किनारे जहां एक चौराहे पर लाल बत्ती पर खड़े हुए थे, वहां एक बड़ा सा पेड़ आकर के इनकी कार पर गिरा। जोरदार धमाका हुआ, लोग दौड़े बचाने के लिए। चारों जो परिवार के सदस्य थे सुरक्षित थे, लेकिन कार बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई थी, टूट गई थी, तहस नहस हो गई थी। जितने लोग आसपास खड़े थे सब कहने लगे क्या कार खरीद ली है, कितने खराब मुहूर्त में खरीद के लाया हो, ये वो कह रहे थे। इन चारों को हल्की चोटें थी तो इनको ले जाया गया अस्पताल में, ठीक हुए। अब घर के बच्चों को लग रहा था कि पापा तो कार बेच देंगे, वाइफ को भी लग रहा था कि इस मनहूस कार को तो रख करके क्या करेंगे, लेकिन क्योंकि कार का इंश्योरेंस था, सारी चीजें थी, उस व्यक्ति ने कहा मैं कार बेचूंगा नहीं, मैं इस कार को ठीक करवाऊंगा, कंपनी में वापस भेजूंगा, रिपेयर करवाएगी, दोबारा गाड़ी जब आई। उस व्यक्ति ने कहा परिवार से क्या आओ सारे बैठ करके फिर से चलते हैं। घर वाले बड़े डरे थे कि अब क्या होगा, फिर से उसी मनुष्य कार में बैठ गया। लेकिन जैसी की परंपरा थी, सबसे पहले उसी मंदिर में गए, जाकर के प्रणाम किया, प्रसाद बांटी, कॉलोनी में आकर के मिठाई बांटी, और सब लोग कहने लगे भाई साहब आपने उसी गाड़ी को ठीक करवा लिया, आपको तो गाड़ी बेच देनी चाहिए थी, इतना बड़ा हादसा हो गया। उस व्यक्ति ने जो कहा वही इस कहानी का सार है कि भाई साहब उस कार को कैसे बेच देता जिसने पूरे परिवार की रक्षा की। उस दिन हमारे ऊपर सबसे बड़ी विपदा आई थी और उस कार ने हम सब की जान बचा ली। जो हमारी जान बचा चुकी है उसको मैं अपने से कभी अलग नहीं होने दूंगा। बहुत छोटी सी कहानी जो बताती है कि जीवन में सारा खेल नजरिए का है। अगर आप सोचते रहे कि सब मनहूस हो रहा है, सब खराब हो रहा है, तो खराब ही होता चला जाएगा। और अगर आपने सोचना शुरू किया कि जो हुआ उसमें ऊपर वाले का प्लान है, हो सकता है कि सब ठीक हो जाए, इसीलिए उन्होंने ऐसा किया है, तो आपको जिंदगी में आशा दिखने लगेगी, पॉजिटिविटी दिखने लगेगी, पॉजिटिव वाइब्स आप तक पहुंचने लगेंगी। एक बार फिर से वही बात जो अक्सर आपसे कहता हूं, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा।